उत्तराखंड के युवाओं पे आजकल क्रिकेट ऐप काफ़ी मेहरबान है। महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में कोई ना कोई करोड़पति बन रहा है उत्तराखंड में। इसी क्रम में इस बार उत्तराखंड से बने हैं हल्दूचौड़ निवासी गोपाल भट्ट करोड़पति। तो हमारे संग आज मौजूद हैं गोपाल भट्ट जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ करोड़पति बनने पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें कौन सी ऐप से जीता आपने ये ड्रीम 11 से। कितने समय से खेल रहे होंगे आप इस ऐप में? मैं मार्च 2022 से खेल रहा हूँ। लगभग 1 साल से। 1 साल में खेल गया। कितना आसान रहा आपके लिए ये सफ़र या कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये सफ़र? देखिए, आसान तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ड्रीम 11 में खेलने वालों की जो संख्या होती है वो बहुत होती है। मतलब कॉन्टेस्ट में कभी कभी 1 करोड़ लोग भी होते हैं, कभी मतलब मिनिमम अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 60 से 65 लाख लोग डेली बड़े बड़े कॉन्टेस्ट में होते हैं, जो 1 करोड़ का कॉन्टेस्ट होता है। आपको कैसे पता चला इस ऐप के बारे में? ये एक्चुअली मेरे भाई ने मुझे इस चीज़ के लिए बोला कि तेरे को थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में नॉलेज भी है, एक बार ट्राई कर ले। लोग ट्राई कर रहे हैं, इसमें निकलते हैं, अगर ये सही है तो क्या पता कुछ मिल जाए। नॉलेज काम आ गई। नॉलेज काम आ गई। कौन सा मैच जीता आपने और कौन सी तारीख को जीता होगा? ये 16 तारीख का था। इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच चल रहा था। T20 सीरीज चली थी, लास्ट सीरीज का लास्ट मैच था, उसमें मेरे। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, हमने एक संतोष कोहली जीते थे लाल कुआं के, वो भी आपके पड़ोसी हैं, वो भी 1 करोड़ जीते थे पिछले साल जी। तो हमने उनका वीडियो जब कवर किया था तो कई लोगों का मैसेज आया कि ये फर्जी है और ये जो वीडियो बना रहे हैं ये भी फर्जी है, ऐसा कोई नहीं जीतता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ फैक्ट है। पैसा 1 करोड़ में से जो इनका जो प्लान है ड्रीम 11 का 30% कटता है, 70 लाख रुपए आते हैं। 70 लाख रुपए मेरे ड्रीम 11 का जो वॉलेट है उसमें आ चुके हैं, और उसमें से काफ़ी पैसे, कुछ % पैसे मेरे अकाउंट में भी आ चुके हैं। अच्छा। जिनको मैं निकाल भी चुका हूँ। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये फर्जी है। मैं इसका मतलब नहीं, लोगों ने, मैं बताऊं, हम पे भी उंगली उठाई कि अच्छा। तुमने ड्रीम 11 से स्पॉन्सरशिप ले ली है और तुमने पैसे ले लिए तब तुम ये वीडियो बना रहे। देखिए, सोचता मैं भी था पहले ही, लेकिन देखिए मैं अगर जीता हूँ तो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं और सारी चीज़ें ठीक हो गई, तो मैं अब इसको अच्छा, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी दिखा दीजिए, वो जो आपका ड्रीम 11 का स्क्रीनशॉट है। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पे ड्रीम 11 की टीम बना रखी है, जिसमें इन्होंने कैप्टन लिया है एल दास को 234 पॉइंट और वाइस कैप्टन है डी मलन 112 पॉइंट। मैंने 9 टीमों पे लगाया था। मेरी दूसरी सॉरी। अच्छा, एक ही मैच में आपने 9 टीम लगाई? जी, 9 टीमें मैंने लगाई। पहली मेरी जो टीम रही जिसमें मैं फर्स्ट प्राइज रहा, उसमें मेरे 714.5 पॉइंट रहे थे। और दूसरा मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दीजिए, 1 करोड़ वाला। हाँ, तो देख सकते हैं आप, ये 1 करोड़ रुपए इनको सीधे सीधे दिख रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा ही दिख रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने 9 टीमें लगाई थी 50 रुपए के हिसाब से, और ये मतलब किस्मत से भी बड़े धनवान निकले, क्योंकि ये एक ही मैच में 3 बार जीते शायद आप। तो पहली बार जीते, एक तो 1 करोड़ जीते एक में, और दूसरा मैं 800 रुपये और 837 रुपये, 500 रुपये, 2 बड़ी प्राइज मैंने ये जीता। मतलब एक ही मैच में 9 टीमें बनाई और 3 कॉन्टेस्ट जीत गए। 3 टॉस के, बाकी जो नॉर्मल प्राइस होता है 60 रुपये, वो तो सभी में रहा। हाँ। मतलब 9 में से मेरी 8 टीमें में मुझे प्राइज मिला। तो मतलब काफी लकी हैं आप इस मामले में। तो आपकी इसमें आप क्या कहोगे, ये लक है या ये नॉलेज? देखिए, लक को तो हम नहीं करेंगे, मतलब लक के साथ साथ थोड़ी बहुत क्रिकेट की आपको नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। कि देखिए, जिस टीम का मैच चल रहा है उसके बारे में, कि किसका मैच चल रहा है और कौन खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन ऑलराउंडर है, कौन चल सकता है, ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा। इसमें तुक्का नहीं लग सकता। अब मान लीजिए कि आपने तुक्का लगाया भी और वो प्लेयर खेला या नहीं खेला, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो मैं नहीं समझता हूँ। थोड़ा सा स्टडी करना भी, हाँ, स्टडी मानता हूँ मैं। तो जैसे आप टीम बनाते हैं, कितनी देर लगती है आपको टीम बनाने में? देखिए, टाइम तो लगता ही है अगर आप डीपली सोच करके बने। ये मुझे इस दिन का याद आ रहा है। ये मैच है, ये 2:30 बजे से मैच शुरू हो रहा था, और मोस्ट प्रोबेबली मैंने दिन का लंच 12 साढ़े 12 बजे करने के बाद मैं 2:30 बजे तक ये टीम लगाई। मुझे 2 घंटा लग गया 9 टीम बनाने में। और किस्मत ये रही कि जब टीम लाइनअप होती है तो खिलाड़ी चेंज होते हैं। किस्मत से मेरी किसी भी टीम में खिलाड़ी चेंज नहीं है, तो मुझे चेंज करने के बाद फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि जिसको आपने लगाया था उसकी जगह जो दूसरा खिलाड़ी आया है वो रिलायबल है या नहीं है। तो ये पॉइंट होता है। कई मैचों में मेरा हारने का कारण भी ये रहा है कि मेरे साथ वो नहीं हो पाया, और भगवान की मेरे मेहरबानी थी, ये किस्मत मेरे साथ रही कि 9 की 9 टीमों में मैंने किसी भी खिलाड़ी को चेंज नहीं किया।
तो जो मैंने सोचा था वो मैच लगा और उस हिसाब से मैच नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि चलिए आपकी नॉलेज तो काम आई, हाँ। लेकिन आपका लक भी जी होता जी, है, लग तो आए यार। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं आपको तभी तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने कई मैच में क्या हुआ है कि देखिए उनका जो टाइम होता है, मान लीजिए जब लाइनअप टीम होती है तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 15 से 20 मिनट का टाइम मिलता है। फिर आपको मान लीजिए आपके 5 खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, अब वो जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं जो आपने लिए थे, अब वो आपने सोच समझ के लिए थे, अब आपको चेंज करने के लिए 5 खिलाड़ी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा और तब तक आपके पास टाइम चले जाएगा। तो उस टाइम में आप कैसे करोगे? हाँ। तो ये मेरे लिए किस्मत उस समय भगवान का पूरा मैं कहूँगा श्रेय जाता है कि ये मेरी किस्मत रही कि मुझे वो चेंज नहीं करने पड़े और जो मैंने सोचा था वो टीम लगी और किस्मत से मैं वो टीम जीत गया। अच्छा, जैसे आप 1 साल से आपने बताया कि आप ऐप में पैसे लगा रहे हैं जी। लगभग अभी तक आपने कितने पैसे लगा दिए होंगे? अभी तक टोटल मैंने जब जोड़ा था मेरे 1,57,000 के समथिंग मैं लगा चुका था। 1,57,000 लगा चुके हैं। मैंने खेला भी काफ़ी, मतलब ये मान के चलिए 3,000 कॉन्टेस्ट 8,000 मैच खेल चुका था। अच्छा, इतनी लंबी तो जर्नी है। जैसे एक मैच में आप कितने 9 कॉन्टेस्ट 8 कॉन्टेस्ट ऐसे लगाते हैं? हाँ, एक जिसमें में जैसे कोई बड़ा जो मैच होता है, जैसे इंडिया का मैच होता है या कोई बड़ा मैच होता है जिसमें 2-3 कॉन्टेस्ट बड़े होते हैं, जैसे 1 करोड़ के साथ 20 लाख 25 लाख का कोई बड़ा कॉन्टेस्ट है, तो कभी कभी हो जाता था कि मैं एक कॉन्टेस्ट के साथ साथ और कॉन्टेस्ट भी खेल लेता था। अब मान लीजिए मेरे 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं और मैंने 3 कॉन्टेस्ट में वो कर दिया, तो प्राइज मनी थोड़ी सी मेरी ज़्यादा जल्दी खर्च हो गई। अगर मैं हाँ एक टीम ही करके लगाता तो फिर उसमें टाइम लगता है। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी प्लेयरों का इंटरव्यू करा ना जीते हुए वालों के, तो वो सिर्फ एक ही टीम बनाई है उन लोगों ने। नहीं, मैंने तो मैं इस बात को वो नहीं कहूँगा, जो मेरा फैक्ट है मैंने 9 टीमें लगाई थी और एटलीस्ट मैं हर मैच में, बड़े मैच में तो 3-4 टीमें तो लगाता ही। इतनी ज़्यादा मतलब ज्ञान हम भी नहीं है और इतनी तेज किस्मत भी नहीं है। ये भी मेरी 4थी नंबर की जो टीम थी ये फर्स्ट प्राइज़ में आई है। अच्छा, अब आप ये मैच जीत गए हैं तो कितना आसान हो गया आपके लिए अब अगले मैच पे कॉन्टेस्ट पे पैसा लगाना, या कितना मुश्किल हो गया अब? देखिए अभी तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया हुआ है, मैं अभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। देखेंगे तो जब सोचेंगे तब देखेंगे क्या। अच्छा, अभी आप बिल्कुल ऐप से पीछे हट गए हैं? मैं लॉग आउट हो चुका हूँ उससे, अभी मैं नहीं खेल रहा क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें भी और भी हैं, कुछ काम भी हैं तो उसमें बिजी हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि आपको फ्री माइंड रहना चाहिए। हाँ। कोई किसी भी काम को आप करें तो सबसे पहले अपने माइंड को एक चीज़ में उस प्रति सोचें, कैसा आप वो कर सकते हैं, पूरा लाइनअप पढ़ना, उसके बारे में डीपली नॉलेज लेना, तभी जा कर के आप खेले। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप जीतोगे नहीं तो हारोगे भी। ये है तो काफी अच्छी सोच है आपकी, जीतोगे कि नहीं तो हारोगे भी नहीं। हाँ। लेकिन लोगों की क्या सोच है कि नहीं, आज मैं जीत गया तो कल भी मैं ही जीतूंगा? नहीं, ऐसा इतना कॉन्फिडेंस किसी के अंदर नहीं होता है। जो चीज़ है कि वो मेहनत का के साथ साथ आपकी किस्मत भी है और किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती है। मेहनत तो आप कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी जो नॉलेज है वो आपकी नॉलेज काम आ रही है इसमें इस गेम में, लेकिन किस्मत को पहले चांसेस दिया जाएगा कि भाई 60 लाख लोग खेल रहे हैं और उस 60 लाख लोगों में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप फर्स्ट भी आए तो आप इकलौते फर्स्ट आए ना। हो सकता कई मैंने मैच देखे थे जिनके कॉन्टेस्ट में देख रहा था, कल इंडिया वाले मैच में ही मैं देख रहा था कि 2 लोग कोई मेरे को दिखा रहा था, उसमें 2 टाई हुआ है 2 लोगों में, तो ये भी समझ लीजिए तो 1 करोड़ में 50-50 लाख हो जाएंगे। तो उनके डिवाइड हो गए। तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि करोड़पति बना, तो मैं कह सकता हूँ हाँ मैं करोड़पति बना। अब जिसने 50 लाख जीते वो करोड़पति नहीं कह सकता ना अपने। फर्स्ट आके भी करोड़पति। फर्स्ट आके भी कर, भगवान की ये कृपा रही कि मैं फर्स्ट आया और करोड़पति भी बन गया। काफी लक ने काफी साथ दिया। मेरे लक ने बहुत साथ दिया। और अच्छा, बात करते हैं तो आपने जैसे ड्रीम 11 पे तो करते हैं, इसके अलावा कोई और ऐप भी यूज करते हैं? नहीं और नहीं, सिर्फ बल्कि हाँ, कल कई लोग मेरे से कह रहे थे कि अगर आपने माई सर्कल ऐप भी में लगाया होता तो शायद आप उसमें भी जीत जाते, यार और भी कोई 2-3 ऐप हैं उसमें आप लगाते, क्योंकि आपकी जो टीम है वो तो जीती थी, वो तो सभी में विनिंग रहती, तो आपको बेनिफिट मिलता। तो मैंने इतना डीपली नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँ ऐसा करूँ। हाँ, ये था कि जो बड़े कॉन्टेस्ट होते थे उसमें खेल लेता था 2-3 कॉन्टेस्ट, ये मलाल ना हो कि भाई अगर मेरे पैसे घुस रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिल ही रहा है। इसी बिहाफ पे मुझे 2-3 बार मिला भी था। मैं इससे पहले एक बार 4थी रैंक पे रहा, एक बार 9वीं रैंक पे रहा। उसमें कितने जीते होंगे आपने? एक मैच में तो मैं 2.5 लाख रुपए जीता था, एक में 1.5 लाख। इसी साल? हाँ, इसी साल। ये मेरे ख्याल से 3-4 महीने पुरानी बात होगी। तो 2023 तो काफी आपके लिए लकी रहा है फिर इसमें? नहीं, 2023 नहीं, 2022। 2022 एक्चुअली मार्च 2022 से मैंने खेलना स्टार्ट करा, तो 2022 से 23 तक इन 1 सालों में मैं 3 बार जीत चुका हूँ। बट मैं ये सोचता था कि यार मैं कभी नंबर 1 पे आ पाऊँगा। जब मैं 9वीं रैंक में आया था तो उस बार भी मैं काफ़ी क्लोज था। वो वर्ल्ड कप की बात थी, इंडिया पाकिस्तान का ही शायद मैच था, तो मैं काफ़ी क्लोज रहा। कई लोगों की मेरे को बधाइयाँ व्हाट्सएप पे आने लग गई। और ये परसों वाले मैच में तो मैंने फिर देखा ही नहीं, अपना मैच लगाने के बाद मैं भूल गया कि मैंने कहा भाई होगा किस्मत में। तो एक बार देखा था तो उस समय मेरी 181 रैंक चल रही थी, उसके बाद मैंने नहीं देखा। फिर जब लोगों के मैसेज आए बधाई के,
फिर मुझे पता लगा कि मैं करोड़पति बन चुका हूँ। अच्छा, आपको मालूम ही नहीं था कि आप जीत गए हैं? हाँ, नहीं, मुझे पता नहीं चला। कितनी देर बाद पता चला आपको? मतलब मेरे ख्याल से मैच खत्म होने के 20 से 25 मिनट के बाद मुझे आपके पड़ोसियों ने बताया कि आप जीत गए? जो लोग कॉन्टेस्ट में थे, जिन्होंने देखा, जिन्होंने मेरी प्रोफाइल चेक करी, तो फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया। अच्छा। मैं भूल चुका था, मैंने कहा यार लगा दिया मैच 181 के बाद, मैंने कहा देखूंगा कहाँ आता है। मैंने कहा ये हो सकता है चलो यार जो लगाए हैं पैसे वो मिल जाए, या थोड़ा सा बड़ी अमाउंट वो मिल जाए, ऐसा मैं ये सोच के चल रहा था। अच्छा, हाँ। तो अब आप क्या राय देंगे उन लोगों को कि किस्मत इसमें आजमानी चाहिए या नहीं आजमानी चाहिए, और किस हद तक आजमानी चाहिए? किस्मत के साथ साथ थोड़ी सी डीपली इसकी नॉलेज भी लेने तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि देखिए ऐसा ना, ये एक ऐप ऐसा है कि इसमें आपके पैसे खर्च भी होते हैं, तो कोई आदमी इस हद तक भी ना डूब जाए कि वो पूरा इसमें वो नहीं, सब लुटा बैठे, सब लुटा बैठे। मैं ऐसी भी राय नहीं दूंगा किसी को कि ऐसा काम करे। हाँ, अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज है और आप सोचते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो इसमें ये होगा कि अगर आप बड़े कॉन्टेस्ट में अगर लगा रहे हो, 49 रुपये लगा रहे हो, तो आप एटलीस्ट अगर बड़ा प्राइज़ नहीं भी जीत पाए, तो आप एटलीस्ट जो आपकी प्राइज़ मनी लगी है वो तो आपको रिटर्न मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा अफसोस नहीं होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई खेल रहा है तो सोच समझ के खेले, इतना ज़्यादा डीपली वो ना करें। तो क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा स्पोर्ट्स भी सिलेक्ट करते हैं आप इस ऐप में, या सिर्फ क्रिकेट ही? नहीं, मैं क्रिकेट मैंने एक्चुअली बचपन से भी खेला है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिकेट के प्रति ज़्यादा है, तो इसलिए क्रिकेट को ही चुना। बाकी गेम की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और उस कॉन्टेस्ट को कैसे खेलते हैं वो भी मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैंने क्रिकेट को ही प्रेफर किया। अच्छा भैया, ये हमारा कैमरामैन है गौरव। अच्छा, ये काफ़ी शौकीन है इस ऐप का। इसको बताओ कोई ट्रिक क्या काम आ सकती है इसके लिए, जीतने के लिए? देखिए ट्रिक तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप हमें टीम बना के दे दो। देखिए टीम तो मैं काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि थोड़ा सा सोच समझ के खिलाड़ी पे खेला जाए। हाँ, ये हो सकता है गौरव भाई, अगर आप हारोगे नहीं, मतलब जीतोगे नहीं, ज़्यादा बड़ी प्राइज़ नहीं जीतोगे, तो एटलीस्ट जो आप पैसे लगा रहे हो वो मिल जाएगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना अपने अंदर का, वो टूटेगा नहीं। आपके अंदर एक होप बनी रहेगी, मैं ज़रूर बनूंगा। यही मेरे साथ हुआ। एक्चुअली मैं जो भी मैच लगाता था सोच समझ के लगाता था, तो क्या होता था ना, जैसे मान लीजिए मैंने 9 कॉन्टेस्ट खेले या 5 कॉन्टेस्ट खेले, तो 50 रुपये के हिसाब से मेरे अगर 250 रुपये लगे हैं कॉन्टेस्ट में, तो मेरे अगर 200 रुपये वापस भी आ गए ना, तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता था। मुझे लगता था यार चलो आज 85 रुपये तो गए, तो एक होप तो है कि एटलीस्ट मैं फर्स्ट आ सकता हूँ। तो वो होप मेरी जिंदा रही, उसने मुझे जिंदा रखा, और अब मैं आज करोड़पति बन गया। और आज ये हमारे सामने बैठे हैं भैया। जी। एक बात और बताइए, मतलब एक काफ़ी गंभीर सवाल है ये कि बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो नवयुवक हैं वो कुछ काम धंधा करना नहीं चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि बस मतलब कैसे भी हम बड़े यूट्यूबर बन जाएं और कैसे भी करोड़पति बन जाएं, 50-50 घर वालों से मांग के लगा दे रहे हैं। उनको क्या राय देना चाहोगे? देखिए मैं उनको यही कहूँगा, देखिए किसी भी चीज़ के पीछे जो लोग यूट्यूबर हैं या कोई भी और लोग हैं, उन लोगों ने मेहनत करी है। हर आदमी ना किसी का अतीत नहीं देखता है, वो सिर्फ उसकी कामयाबी देखता है। जैसे मुझे आज लोग जो कह रहे हैं कि आप करोड़पति बन गए, अगर मैंने आपको जो बात बताई आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता रहा हूँ कि मैं भी 1,57,000 रुपये हार चुका हूँ, तो मैंने भी बहुत तगड़ा पेशेंस रखा है। तो देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो जॉब कर रहे हैं, वो एटलीस्ट इस खेल की तरफ ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है, आपके पास पैसा अगर है, आप कमा रहे हो कोई ऐसा पैसा, उसमें भी आप पैसा को इस तरह से वेस्ट मतलब इसमें लगाइए कि आपका रिटर्न आए, और आपकी जो एक आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। मैं तो यही राय दूंगा, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस तरह डूब जाएं और बिल्कुल खेल रहे हो और अपने आप को काम धंधा नहीं कर रहे हैं। काम धंधा नहीं। देखिए किसी भी चीज़ कोई भी काम, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, आज तक के उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है, और उसका अतीत होता है कि वो अतीत बहुत स्ट्रगल वाला होता है। हमने भी अपने अतीत में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। हम भी जब जॉब करते थे या पढ़ते थे, तो हम भी सोचते थे एकदम करोड़पति। ऐसे करोड़पति कोई नहीं बनता है, उसके लिए मेहनत, उसके भगवान की कृपा, उसका भाग्य। और जो आदमी मेहनत करता है ना, जो अपने एक लक्ष्य को मान के चलता है, तो वो लक्ष्य भी तभी पूरा होता है जब वो लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी यूट्यूबर हैं, उनने बहुत मेहनत करी है। एकदम उनके फॉलोअर इतने नहीं बढ़े हैं, या जैसे मैं ही हूँ, मैं कितने टाइम से खेल रहा हूँ, आज मैं करोड़पति बना, तब मेरे भी फॉलोअर बढ़े। पहले तो मेरे भी नहीं बने थे, मैं भी एक आम आदमी था। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि आप लगाते हैं, लगाइए, वेल एंड गुड, लेकिन सोच समझ के, सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी अर्न कर रहे हैं महीने की, और आप अपने सारे पैसे इसमें लगा दें, तो वो भी एक गलत है। वो तो फिर एक मतलब नशे की लत जैसी हो गई। कभी काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था, जैसे मैं हल्दू चौड़ से बिलोंग करता हूँ, तो काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से लोग इसमें इसको ज्वाइन करेंगे। तो मेरा उन लोगों से भी कहना यही है कि आप ज्वाइन करिए, लेकिन एटलीस्ट इतना भी मत डूब जाइए कि सारी चीज़ें भूल जाए। थोड़ा बहुत इस गेम के बारे में नॉलेज रखिए कि कौन कैसा खेलता है। एटलीस्ट आप बड़ी प्राइज़ मनी नहीं जीतेंगे, तो जितना पैसा आप लगा रहे हो वो तो आपका रिटर्न आ जाए। क्योंकि इनका एक प्रोस्पेक्टस होता है कि मान लीजिए अगर आपके 60 लाख लोग खेल रहे हैं, अगर आपकी रैंक 50% या 60%, मीन्स अगर आप
60 लाख का 60% करते हैं, तो आपकी अगर 12-13 लाख में भी रैंक आती है तो आपने जो पैसे लगाए हैं वो आपको रिटर्न हो जाते हैं। तो एटलीस्ट इतनी तो मेहनत करिए कि आप उस रैंक तक आ जाएं, कि आपके पैसे अगर जा नहीं रहे वो आ नहीं रहे तो जा ही नहीं। और यह एक किस्मत ही आजमानी है, तो एक ही टीम 50 रुपए में भी आजमा सकती है किस्मत को। हाँ बिल्कुल, अगर आपको किस्मत आजमानी है, आपको लगता है कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं किस्मत के भरोसे हूँ, तो एक टीम खेलिए, ज़्यादा मत खेलिए। ज़्यादा तो तभी खेलिए जब आपको इसकी नॉलेज है और एटलीस्ट आपको लग रहा है कि हाँ यार, अगर मैं 500 रुपये लगा रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे 400 तो वापस आ जा रहे हैं ना, मेरे को घाटा तो 400 रुपये का हो रहा है ना। तो मैं ये कहूँगा कि वो आदमी इस तरह से सोच करके खेले। तो जोखिम भरा खेल है ये। बिल्कुल जोखिम भरा खेल है, और इसको सोच समझ के, ये तो ड्रीम 11 के प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। एटलीस्ट 3-4 दिन पहले मेरे को ही उनका मैसेज आया था कि आप अभी तक 57,000 रुपये की राशि हार चुके हैं, क्या आप इसको कंटिन्यूस खेलना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, कोई भी कंपनी है वो मतलब वो रिप्रेजेंट नहीं करती है कि आप उनकी तरफ जाइए। भाई वो ठीक है, वो एक गेम खिला रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एक पैसा एक जनरेट हो रहा है वो पैसा डिवाइड हो एक आदमी में, लेकिन वो ये आगाह भी कर रहे हैं कि भैया इसमें रिस्क भी है, रिस्क आपको देखना है, कंडीशंस हैं हमारी। तो एटलीस्ट 4 दिन पहले मुझे भी उन्होंने आगाह कर दिया था कि भाई आप 57,000 रुपये हार चुके हैं। उनके पास तो सारा डाटा है ना मेरा, मैं कितनी बार खेला हूँ। तो उनका 4 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था नोटिफिकेशन में कि आप 57,000 रुपये हार चुके हैं, आप इसको कंटिन्यूस करना चाहते हैं। तो मैंने ओके जब कहा, देन भगवान की कृपा रही और भाग गिरा। और मैं अच्छा, उस दिन आप अगर डर जाते, छोड़ देते तो आज करोड़पति नहीं बन पाते। ऐसा नहीं कि हर कंपनी, वो भी कंपनी ने भी अपनी तरफ से पूरी चीज़ें हमें बता रखी थी कि ऐसा। अच्छा भट्ट जी, एक ना दीपक अधिकारी माई 11 सर्कल में अल्मोड़ा के 8 लाख रुपए और थार जीते थे, तो उनसे भी मैंने एक इंटरव्यू करा था। तो मैंने उनसे जब कहा था कि एक ट्रिक बताओ, तो वो बोले मेरी ये ट्रिक रहती थी कि जो पिछले मैच में खिलाड़ी चले हैं वो इस मैच में नहीं चलते। बिल्कुल सही कहा, ये सही है। बिल्कुल। एक्चुअली ना 90% आप ये देखिएगा, टीम्स के पुराने जो प्रीवियस आप रिकॉर्ड देखेंगे, जो भी खिलाड़ी जैसे चल चुका है, बहुत कम ऐसा होता है जैसे मान लीजिए एक ने रन बना दिए, दूसरी मैच में वो रन बनाएगा। तो ये तो आपको ख्याल करना ही पड़ेगा। ये तो आप जैसे मान लीजिए किसी टीम के 5 मैच हो चुके हैं, तो इन मैचों का आप स्टेटस देखिए, उनके रन देखिए और चेक तो आप खुद कर सकते हो कि भाई पहले मैच में कौन चला। यही चीज़ दीपक अधिकारी ने जो बात कही, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि डेविड मालन जो खिलाड़ी था वो 2 मैचों में नहीं चला था, लिट्टन दास भी नहीं चला था। तो मैं सोच रहा था कि यार ये लास्ट मैच है और एटलीस्ट बांग्लादेश के और तो खिलाड़ी चल चुके हैं, तो बचे हैं अब ये। तो मैंने वही ट्रिक जो दीपक अधिकारी कह रहे हैं, वही ट्रिक मैंने भी अपनाई और तभी मैंने इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया। अच्छा। और एटलीस्ट इन्हीं की वजह से मैं जीता। और मालन की ना चलने की वजह से, अब ये कहिए मेरा गुड लक कहिए कि लोगों ने उसको वाइस कैप्टन नहीं बनाया था, सबने बटलर को बनाया था क्योंकि बटलर फॉर्म में खेल रहा था। बटलर ने 40 रन बनाया और मालन ने 53 बनाए, 13 रन ज़्यादा बन गए, तो वो मेरे पॉइंट्स से के मुझे 1.5 गुना पॉइंट्स मिल गए, इससे मैं आज जीत गया। तो दोस्तों आपने सुन ली होगी ट्रिक भट्ट जी की भी और दीपक अधिकारी की, जो दोनों विनर रहे हैं। अब आपको कैसे टीम बनानी है ये आपको डिसाइड करना है। भट्ट जी, कितना फर्क आ गया 4 दिन के अंदर, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। एक सेलिब्रिटी की तरह बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, मतलब मैं इसको बयान नहीं कर सकता कि लोग किस तरह मुझे मतलब एक आदर्श की तरह माने। मैं आदर्श नहीं हूँ, ठीक है, किस्मत मेरी रही है। और मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि अगर आप खेलते भी हैं इस गेम को तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के खेले गेम को। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, जो हार रहे हैं वो तो इसको कह रहे हैं सट्टा है, जुआ है, और जो जीत रहे हैं वो कह रहे हैं लक का गेम है, हम तो लक है, हमारे पास स्टार हैं, क्या कहेंगे? इसको देखिए, गलत गेम तो नहीं है, कभी गेम कराने वाली कंपनी आपको खुद वो नहीं कर रही है, आप खुद उसको खेल रहे हैं। वो खेलने का आपका तरीका ही है कि आप मतलब कितना किस खेल में डूब जा रहे हैं, किस हद तक डूब जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं मेरा लक चलेगा और लक में आप पैसे लगाए जा रहे हैं, आपको क्रिकेट के बारे में पता नहीं है, कौन सी टीम खेल रही है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं रहेगा तो कौन खिलाड़ी एटलीस्ट फॉर्म में है, कौन रन बना सकता है, ये चीज़ तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। भले वो क्रिकेट की हो, हॉकी की हो, कोई भी खेल। हाँ देखिए, मैंने और खेलों में तो नहीं लगाया, मैं नहीं कह सकता, बट थोड़ी बहुत नॉलेज तो चाहिए ना कि यार अगर फुटबॉल ही है या हॉकी है कि कौन कॉल गोल कर सकता है। तो यही मेरा क्रिकेट का मानना है कि आप उसी प्लेयर को तो लेंगे, और एटलीस्ट वो तो फेयर गेम है ना, वहाँ वो गेम चल रहा है और उसमें आपके पॉइंट्स हो रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। बस आप अगर इसको किस तरीके से खेल रहे हैं, किस वे में ले रहे हैं, ये तरीका आपका है, गलती। तो दोस्तों, जो इस ऐप को फर्जी कह रहा है या सट्टेबाजी कह रहा है या जुआ कह रहा है, भट्ट जी ने साफ साफ बताया ऐसा कुछ भी नहीं है। सिकंदर वही कहलाता है जो जीतता है, तो जो जीता वही सिकंदर। आज के हमारे सिकंदर हैं गोपाल भट्ट जी। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। और आप दोबारा लौटेंगे इस ऐप में, ऐसी उम्मीद है, कोशिश करूँगा।
अभी तो नहीं फिलहाल कोशिश कर। तो आप देखिए जीतने के बाद भी इनके अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है। ये चाहते तो ये आज से फिर, क्योंकि मैच अभी चल ही रहे हैं, ये बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते थे। अब तो इनके पास तजुर्बा भी पूरा है, पूरा मतलब आइडिया, पूरा इल्म है आपको, जी, जी। लेकिन उसके बाद भी ये ब्रेक लेना चाह रहे हैं, क्योंकि लालच नहीं करना, यही संदेश ये देना चाह रहे थे। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए लालच मत करिए। भगवान ने जब आपकी किस्मत में लिखा होगा तो स्टार अपने आप ही आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। तो ठीक है, 1 करोड़ जो मेरा टारगेट था वो टारगेट पूरा हो गया। बट पैसा कमाना दूसरी चीज़ है। जो लोगों का प्यार मुझे मिला है, ये प्यार मुझे मिल गया, यही मुझे करोड़ों रुपए से बहुत मेरे लिए बात है। उत्तराखंड वालों ने मुझे इतना प्यार दिया, लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे एरिया वाले मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। पैसा तो दूसरी चीज़ आता जाता रहता है। आता जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक के संग शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।